कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों देखते हैं, ये बच्चों कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात अधिकतम 2 है, इसलिए बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो अचर राशि होती है c, हम इसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है बच्चों। जब 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही कम 5 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 5 ही कम 5 बनेगा। अब इस 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर 6 बनाना है, यानी 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर 6 बनाना है बच्चों। अगर बच्चों यदि यहाँ पर माइनस का होता तो हम घटाकर बनाते, यहाँ पर फिर संख्या कुछ और आती है यहाँ पर 6 के स्थान पर। तो बच्चों जो यहाँ पर अचर संख्या की गुणा हम एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, जो गुणा करके प्राप्त होता है उसके ही हम 2 गुणनखंड करते हैं, और उन दोनों गुणनखंडों को ही जोड़कर हम x का गुणांक बनाते हैं। ये नियम है। आइए बच्चों चलते हैं। हमने क्या लिखा, 1 प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 6। हम 6 के स्थान पर 5 प्लस का 1 रख के सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं। हमने लिखा है x का वर्ग माइनस 6 की जगह रख देंगे 5 प्लस का 1 और इंटू एक्स ये लिखा प्लस का 5 बराबर 0। यहां से बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, एक्स की 5 से करेंगे 5x, एक्स की 1 से करते हैं तो 1x आ गया प्लस का 5 बराबर 0। फिर लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट से पहले जो चिन्ह होता है इस चिन्ह की गुणा अंदर हो जाती है बच्चों। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस का 5 बराबर 0। उसके बाद बच्चों दो पदों का जोड़ा बनाते हैं हम। तो शुरू के 2 पद का जोड़ा, लास्ट के 2 पद का जोड़ा बनाया हमने। पहले जोड़े से हमें क्या दिखाई दिया कि x दोनों में शामिल है, x को हम कॉमन लेंगे। जब दोनों से x कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, केवल 5 बचेगा। आगे भी हमें सेम यही बनाना बच्चों। तो हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया बच्चों बराबर 0। अब बच्चों दोनों से कॉमन क्या है, x माइनस 5, तो ये लिखा बच्चों हमने x माइनस का 5 और बचा क्या हमारे पास x माइनस का 1 बराबर 0। अब बच्चों पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे यदि में, फिर अगली बार इसको 0 के बराबर करते हैं यदि में, बारी बारी से करके x के मान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों हमने किया यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस का 5 बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा उधर जाकर प्लस का 5, क्योंकि माइनस के 5 को बराबर से इधर जाकर लिखोगे तो प्लस का 5 हो जाता है। आइए अब दूसरा करते हैं बच्चों। हमने लिखा यदि x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन आ चुका है, हमने लिखा x बराबर 1,5 इसके सॉल्यूशन आ चुके हैं। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गुणनखंड विधि द्वारा। आइए और सेकंड सवाल देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। सेकंड सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल में क्या कहा है, गुणनखंड विधि से हम सीख रहे हैं सवालों को सॉल्व करना, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है x का वर्ग माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है और ये c का मान माना जाता है, यानी कि अचर राशि है। तो हमने यहाँ पर क्या बच्चों 10 ही कम 10, तो 10 के ऐसे टुकड़े करने बच्चों जिन्हें गुणा कर 10 भी आना चाहिए और उन्हीं को हमें घटाकर 3 भी बनाना पड़ता है। तो बच्चों क्या बनेगा 5 दूनी 10, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा बच्चों। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ घटा का चिन्ह है तो हम घटाते हैं, अगर जोड़ का चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। तो आइए बच्चों चलते हैं। x का वर्ग लिखा माइनस 3 के स्थान पर 5 माइनस 2 रखेंगे बच्चों, 5 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 0। x का वर्ग लिखा बच्चों माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, 5 से होगी तो 5x बनेगा, 2 से करेंगे तो 2x होगा, माइनस का 10 बराबर 0। बच्चों आप ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले
जो चिन्ह होता है उसकी गुणा अंदर हो जाती है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 10 बराबर 0। उसके बाद शुरू के दो पद का जोड़ा, लास्ट के दो पद का जोड़ा बनाया हमने बच्चों। पहले जोड़े से हमें x कॉमन दिखाई दिया, हमने x कॉमन लिया, यहाँ से एक x कम हो गया और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 5 बचेगा। आगे बच्चों यही बनाना है। तो जो ये चिन्ह होता है और जो यहाँ गुणांक में होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। हमने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से बनेगा x प्लस माइनस, माइनस 2 पंजे 10। कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग लेना, जिस पद को कॉमन लेते हैं समझ लो उससे हम भाग करते हैं। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आ गया बच्चों, x माइनस का 5 बचा, क्या हमारे पास x बचा और प्लस का 2 बचा। दोनों को हम ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देंगे बराबर 0। अब पहले बच्चों यदि में इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर यदि में इसको 0 के बराबर करते हैं बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं। हमने लिखा यदि x माइनस का 5 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस का 5 है उधर जाकर लिखना है, तो ये प्लस का हो जाता है बच्चों। अब दूसरा मान करते हैं बच्चों यदि में। हमने लिखा यदि x प्लस का 2 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस का 2 है राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाता है, उधर जाकर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से हमें इसके हल क्या प्राप्त हुए हैं हम एक साथ लिखते हैं। पहला हल हमारा माइनस का 2, दूसरा हल 5, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। फुल डिटेल से समझाया जा रहा है बच्चों, पूरी डिटेल से विस्तार से। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। तो आगे सवाल है x का वर्ग माइनस 9x प्लस का 18 बराबर 0। बच्चों देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक माइनस 9 है, यहाँ c की जगह क्या है बच्चों 18 है, यानी अचर पद है। अब इस 18 के ऐसे दो टुकड़े करने बच्चों जिन्हें जोड़कर 9 आना चाहिए। हमें 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो ही गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके 18 और उनकी गुणा करके 18 आना चाहिए और उन्हीं को जोड़कर 9 भी बनना चाहिए बच्चों। यहाँ क्या बनेगा बच्चों, 6 गुणा 3, 6 तिया 18 होता है और 6 को और 3 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, तो ये कितना हो गया 9। ये 9 बीच वाला भी बनना चाहिए, तो ये बन चुका है। आइए हम 9 के स्थान पर 6 प्लस 3 रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों लिखा हमने x का वर्ग माइनस 9 की जगह रखेंगे 6 प्लस का 3 और इंटू x लिख दिया प्लस का 18 बराबर 0। x का वर्ग लिखा बच्चों, x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, x की गुणा 6 से होगी 6x बनेगा, x की 3 से करेंगे 3x होगा प्लस का 18 बराबर 0 बनेगा बच्चों। यहाँ से बनेगा बच्चों x का वर्ग, ये ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट से पहले जो चिन्ह होता है उसकी गुणा अंदर कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस का 18 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, शुरू के दो पद का जोड़ा, लास्ट के दो पदों का जोड़ा बनाया। पहले जोड़े से x कॉमन आया, छोटा छोटा x है कम से कम, तो हम x को कॉमन लिया, यहाँ से एक x कम हो गया, यहाँ से जब x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से केवल 6 बचा। आगे भी हमें यही बनाना बच्चों, हम यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का 3 हट गया, ये प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 6 18 बराबर 0। दोनों से कॉमन आ चुका है, वह आ चुका है x माइनस का 6 और बचा क्या हमारे पास x माइनस का 3 बराबर 0। पहले बच्चों इसको 0 में करेंगे यदि में, फिर इसको हम यदि में 0 के बराबर करेंगे। हमने लिखा बच्चों यदि x माइनस का 6 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस का उधर लेके जाएंगे बच्चों, ये प्लस का हो जाता है। यदि में दूसरा वाला मान करेंगे बच्चों, हमने लिखा यदि x माइनस का 3 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस का 3 है, उधर जाकर लिखेंगे 0 की तरफ, तो ये चिन्ह प्लस का हो जाता है उधर जाकर। यहाँ से इसके हल क्या क्या निकल गया है बच्चों, हमने लिखा आते हैं x बराबर, पहले सब में छोटा हल लिखते हैं, फिर उससे बड़ा हल लिखते हैं, नियम से लिखते हैं बच्चों। ये आगे क्वेश्चन का
आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, वो क्वेश्चन भी हमें गुणनखंड विधि से ही करना बच्चों, क्योंकि हम गुणनखंड विधि के तरीके के क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में है x का वर्ग प्लस x माइनस का 20 बराबर 0। तो बच्चों यहां समझे पूरी डिटेल से। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमें 20 ही कम 20, क्योंकि 20 की गुणा 1 से होगी तो 20 ही कम 20। अब 20 के ऐसे टुकड़े करने बच्चों जिन्हें घटाकर 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा बच्चों, 5 चौक 20 होता है, 5 में से 4 घटाएंगे तो ये बीच वाला x का गुणांक भी बनना चाहिए। ये बन गया बच्चों, क्योंकि यहाँ घटा का चिन्ह है तो घटाकर बनाते हैं, अगर जोड़ का चिन्ह होता तो हम जोड़ कर ही यहाँ x का गुणांक बनाया जाता है। आइए बच्चों हम एक के स्थान पर 5 - 4 रखेंगे यहाँ पर और सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बच्चों लिखा है x का वर्ग प्लस 1 की जगह रखेंगे बच्चों 5 - का 4 इंटू x माइनस का 20 बराबर 0। x का वर्ग लिखा बच्चों प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 5 के साथ होगी x की गुणा तो बनेगा 5x, x की 4 से करेंगे तो बनेगा 4x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, जब प्लस चिन्ह की गुणा अंदर करेंगे तो कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता प्लस के चिन्ह से। तो प्लस 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 बनेगा बच्चों और प्लस माइनस माइनस बनेगा बच्चों माइनस का 20 बराबर 0। पहले के 2 पद का जोड़ा, लास्ट के 2 पदों का जोड़ा बनाया। पहले जोड़े से क्या आ गया बच्चों, x कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा। आगे भी सेम यही बनाना है, x प्लस का 5 यहाँ पर, तो यहाँ चिन्ह प्लस का बनाना पड़ेगा और यहाँ x का गुणांक हमेशा 1 बनाना पड़ेगा। हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, यानी 20 5 बार कट गया बराबर 0। दोनों से कॉमन क्या आ गया, x प्लस का 5, देखो 2 बार लिखोगा बच्चों, इसको 1 बार लिख देते हैं, ये कॉमन करना कहलाया जाता है। यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, x माइनस का 4 बराबर लिखा 0। अब दोनों को हम बारी बारी से यदि में करेंगे 0 के बराबर, तो हम करते हैं, हमने लिखा यदि x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर लेके जाएंगे माइनस का जाएगा। अब यदि में दूसरा करते हैं बच्चों, हमने लिखा यदि x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 4 है, उधर जाकर लिखना है 0 की तरफ, तो ये प्लस का हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या आ चुके हैं, ये हमारे आ गए x बराबर माइनस का 5, 4, ये इसके हल होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों आज की नहीं